अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड के साथ एक नया लेक्चर। हमने जहां पिछले लेक्चर को छोड़ा था वो थे प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल, वो आज हमने सीखने। तो फर्स्ट रूल उसके अंदर मैं डिस्कस करता हूं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब पहली बात ये कि आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपकी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के मैंने जो पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए थे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपके पास जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, मीन आई, माई, माई, मी, वी, अस, आवर, इनमें से कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो एंड रिपोर्टिंग वर्ब हैज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो फर्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, उसके अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपका यूज हुआ है, मीन, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर वगैरह। इनमें से अगर कोई प्रोनाउन फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट सेंटेंस जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसके रिपोर्टिंग वर्ब में आया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और रिपोर्टेड स्पीच जो बाद वाली स्पीच है जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, तो हम चेंज कैसे करेंगे प्रोनाउन को, ये देख लेते हैं। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच में फिर अगेन बता देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज है, उसके अंदर का प्रोनाउन अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो आपने उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के जो पहले प्रोनाउन लगा हुआ है, जिसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके लिहाज से चेंज करना है। एग्जांपल देखते हैं, अच्छी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास इस टाइम रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। अगेन बता रहा हूं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगी रिपोर्टेड स्पीच है, बगैर इन्वर्टेड कोमास के रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन ये रहा, और रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो हमने फर्स्ट रूल में बात की है, फर्स्ट पॉइंट में बात की है, ये प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो इन दोनों प्रोनाउंस को हमने चेंज किस तरह करना है, ये हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन बताएगा रिपोर्टिंग वर्ब वाला। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है और यहां थर्ड पर्सन, तो इसको हम, इन दोनों प्रोनाउंस को हम इसके लिहाज से चेंज करेंगे। चेंज करेंगे किस तरह, क्या बन जाएगा, ही says that I, he में चेंज हो जाएगा, he यहां इंडेफिनिट का टेंस है, राइट लगता है I के साथ, he के साथ राइट्स लगेगा, he writes। माई भी चेंज होगा ही के लिहाज से, तो माई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो माई है, आई का माई है, और ही का हिज, और लेटर इसी तरह। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जितने भी थे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उनको हमने रिपोर्टिंग वर्ब से पहले वाले सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिहाज से चेंज किया है। आई जो है वो चेंज होके ही बन गया है, और माई चेंज होके हिज बन चुका है। मतलब जितने भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो सारे चेंज होके ही सब्जेक्ट प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के लिहाज से ही और हिज में चेंज हो गए हैं। ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड रूल। सो गाइस, इन केस ऑफ रूल 2 स्टडी, इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज होती है, अगर उसके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई, वो, माई, मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखे थे ईडीसी वगैरह, and reporting verb also has first person pronoun as subject,
और रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच से पहले होती है उसके अंदर भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन जो है, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो पहले आता है वो अगर फर्स्ट पर्सन ही है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच भी आपकी फर्स्ट पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हो, और रिपोर्टिंग वर्ब के पास भी जो उसका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तब किस तरह चेंज करना है? द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। तो रूल ये होता है कि आपने रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, वो एज इट इज लिखा रहेगा। एग्जांपल से समझते हैं। आई से आई राइट माई लेटर, आई से आई राइट माई लेटर। अब इसके अंदर आप देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन आया है वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब हमने इन केस ऑफ दैट हमने इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखे रहने देना है, बस दैट की कंडीशन अप्लाई करके इसे कंबाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल, आई से दैट आई राइट माई लेटर। तो सिंपली आपने क्या करना है कि सिर्फ दैट लगा के दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है, यहां पर कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। तो इन केस एक दफा मैं शॉर्टली बता देता हूं कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख देना है, जैसा कि मैंने यहां एग्जांपल में लिख के दिखाया है, आई से दैट आई राइट माई लेटर। कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। सो गाइस, इन केस ऑफ रूल 3 अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो अब बात होगी सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, जैसे कि यू एंड यूअर। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू और यूअर का इस्तेमाल हुआ है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, तो आपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक न्यू वर्ड आया है हमारे लिए कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आने वाला जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। इसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी एक प्रोनाउन आता है जिसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। मैंने एग्जांपल लिखी है, उससे समझते हैं, जल्दी समझ आएगी। जिस तरह ये हमारी थी रिपोर्टिंग स्पीच और इसके अंदर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, और इससे पहले जो प्रोनाउन लगता है इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और इसी तरह इसके बाद भी एक सब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, एक प्रोनाउन यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है अगर तो वो सेकंड पर्सन है, कौन सा है? सेकंड पर्सन है, तब आपने उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिहाज से चेंज करना होगा। तो इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? अब इसके अंदर देखिए, ये वाला जो हमारा प्रोनाउन है ये भी हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसको भी हम इस लिहाज से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिहाज से चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। तो सेंटेंस क्या बनेगा? He says to me that। अब you चेंज होगा me के लिहाज से, तो I इसका सब्जेक्टिव केस, I और I के साथ right, और your का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है my बनेगा, I write my letter। तो ये जो सेंटेंस बना है, अब आपने देखा कि यू जो है वो आई में चेंज हो गया और यूअर जो है वो माई में चेंज हो गया। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा, मैं एक दफा शॉर्टली इसको सारे को डिफाइन कर दूं, पॉइंट्स को क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, मतलब यू या यूअर यूज हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग सेंटेंस के अंदर उसके जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा उसके लिहाज से आपने प्रोनाउन को
चेंज करना है। जिस तरह मैंने एग्जांपल में किया है कि यू को मी के लिहाज से, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिहाज से चेंज करते हुए आई बनाया और यूअर को चेंज करते हुए मी के लिहाज से माई बनाया। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ प्रोनाउन को चेंज करने के लिए। पहला पॉइंट है, इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच के पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मतलब ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, इट और इट्स वगैरह, इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज इन एवरी सिचुएशन। तो ये बात याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कभी नहीं बदलता, चाहे किसी तरह की भी सिचुएशन आ जाए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज इन एवरी सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा ही सेज टू मी, ही राइट्स हिज लेटर। अब इसके अंदर देखें, अब इसमें देखें तो हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारे पास है और रिपोर्टेड स्पीच भी है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर से डिफरेंस कहां है कि हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज किया है। और जैसा कि हमने रूल पढ़ा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते, ना तो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होंगे ना ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होंगे, बल्कि सेम ही रहेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट किस तरह बनेगा, ही says that, he says to me that he writes his letter। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि सिर्फ मैंने दैट लगा के दोनों टेंसेस को, दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया है, दैट के थ्रू सिर्फ कंबाइन किया है और कोई चेंज नहीं किया, ना तो कोई प्रोनाउन चेंज किया है और ना ही कोई टेंस चेंज किया है। टेंस चेंज करने का रूल इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हमारे यहां पर फोर्थ रूल के बाद प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल अब एंड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने टेंसेस को चेंज करने का, कि टेंस किस सिचुएशन में चेंज होते हैं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपके पास टेंस हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यही खत्म। हमने चारों रूल्स को पढ़ा, एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल ये था कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज कर देना है। रूल 2 क्या था? रूल 2 में था कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ भी सब्जेक्ट पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आपने कोई चेंज नहीं करना प्रोनाउंस के अंदर, प्रोनाउन सेम रहेंगे। थर्ड रूल में अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू या यूअर, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आने वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिहाज से उसको चेंज करना था। और फोर्थ रूल जैसे कि ये हमने पढ़ा कि अगर आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता, कोई भी लगा हो, आपने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी मेरी बात। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम टेंसेस को चेंज करने का तरीका पढ़ेंगे। शुक्रिया।